नीचे के जिनालयों के दर्शन तो अच्छी भक्ति से कर ही सकते। चढ़ने वाले तो चौथी टोंक पर भी चढ़ जाते हैं? जैसे कि तुम, जैसे कि हम भी थे और आप लोग में से भी कुछ लोग थे। हमारे साथ साथ कितने सारे मुनिराज, और है तो खतरों का काम, रियल एडवेंचरिंग। अच्छों की मूंछी ना यूं लटक जाएंगी। डेंजर चढ़ाई है उधर, कुछ तो ऐसे पत्थर हैं और आपको यहां से चढ़ना है। लेकिन भक्ति से प्रभु का नाम पुकारते जाओ तो सब कुछ हो जाता है। और एक देखा, कभी आपने 2000 साल पहले एक घटना हुई थी कि बिना लेखनी के और बिना पुस्तक के भी शिक्षा हो सकती है। धरसेन स्वामी, पुष्पदंत भूतबली, कोई लेखनी, कलम और पुस्तक कुछ नहीं था। बिना लेखनी के, बिना पुस्तक के भी शिक्षा हो सकती है। और एक उदाहरण कल हुआ कि बिना माइक के, बिना मंच के, बिना मंडप के भी दीक्षा हो सकती है। हैं? पब्लिक कोई कम नहीं थी, हैं? आप लोग तो थे ही, 400-500 लोग आसानी से थे, हैं? वो तो जहाँ क्षुल्लक दीक्षा वाले बैठे हैं, कुछ लोग तो उसी पर लद गए। अब जगह नहीं है तो क्या करेंगे, हैं? और ये कुछ लोग तो लेट करके शूटिंग कर रहे थे कि पीछे वाले उनके साथ शूटिंग कर रहे थे। अब क्या करें? लेकिन अब देखिए, लोग कहते हैं कि नहीं, बड़ा माइक होना, बड़ा मंच होना और बड़ा ये, हम तो कहते हैं बड़ा माइक, मंच, माला, मंडप की बजाय बड़ा मन होना चाहिए, बड़ी भक्ति होना चाहिए। उनके उपास फिर भी दोनों तीनों दीक्षार्थी इतनी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे हैं, जिसमें से एक महाराज तो चौथी टोंक की वंदना भी करके आए। और फिर कितने सारे साधु, कितनी सारी माताजियां। और एक बात है, कल ऊपर, फिर रात को ठंडी में ना भांगड़ा, चूंकि साधु हैं, परिचय जय हैं, हिम्मत रखते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन जो श्रावक थे वो सब, पूछो कितनी नींद आई, सब कितना भी हिम्मत करके सोए तो 2:30 बजे के आगे तो कोई, जोरदार ठंड। और साधन के, अपन कोई साधन के पीछे अपन कभी पड़ते नहीं है। और उसके बाद फिर सुबह की वंदना हुई, उसके बाद 5वीं, पहली टोंक, दूसरी, तीसरी, 5वीं के बाद मन में आया कि चौथी पर भी जाना चाहिए, तो सब चौथी पर भी। और उसके बाद शेषावन दीक्षा केवल ज्ञान भूमि होते हुए नीचे आए। उसके बाद सामायिक, उसके बाद 1 बजे चर्या, और चर्या में अंतराय है। 3-4 साधुओं के अंतराय हो गए, हमारे तो कोई बात नहीं। सब कैसे होता है, हिम्मत, परिचय, सब कुछ लगता है। और इसलिए हमने कल कहा था, ये बहुत इच्छा है, इन लोगों की बहुत इच्छा थी कि हमें तो ऐसी दीक्षा दो, मुनि बना दो, आरिका बना दो। और हम कहते हैं कि तुम भले क्षुल्लक बनो, लेकिन साधना मुनि जैसी करो। साधना में कमी नहीं होना चाहिए। आप जहां हो अपनी साधना से, साधना हमारी निजी है, हमारे कल्याण के लिए है। बाहर की प्रतिष्ठा, बाहर का सम्मान, बाहर का आसन, ये सब दुनिया हमें दे सकती है, लेकिन साधना की ऊंचाई हमें अपने भीतर से पैदा करना होती है। पूर्वाचार्य हमारे इसके लिए उदाहरण है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वो ऊंचाई पैदा की कि आज भी कुंद कुंद जैसे आचार्यों की श्रृंखला में उनका नाम सम्मान से आता। ज्ञानियों, स्वयंभू स्त्रोत
समंत्रभद्र की श्रेष्ठ रचना, उसमें भी नेमिनाथ भगवान की स्तुति। आज हम आपको उसके श्लोक जरूर सुनाएंगे और आपको सुनना पड़ेंगे। ऐसे कभी कभी बोझिल लगता है क्या श्लोक और क्या गाथा है, लेकिन ये चालू प्रवचन तो बहुत होते ही रहते हैं। अगर कुछ सीधा आचार्यों की वाणी से जुड़ा हुआ हमारे सामने आए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उनके हृदय के शब्द हैं। नेमिनाथ स्वामी की स्तुति में समंत्रभद्र कहते हैं, भगवान ऋषि परम योग दहन हुद कल्म सिंधना, ज्ञान विपुल किरणै सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाय तीक्ष्णा। हे नेमिनाथ भगवान, आप ऋषि हैं। परम योग दहन होत कलम सिंधना, परम योग में आपने कर्म कलमस ईंधन जला डाला। बिना योग साधना के, बिना आत्म साधना के कर्मों का नाश होता नहीं है। शीत परिचय जय भी होना चाहिए, उष्ण परिचय जय भी होना चाहिए, क्षुधा परिचय जय भी होना चाहिए, और उसके बाद भी ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि बनी रहे। मैं जाननहारा, सब यथायोग्य बाह्य चारित्र है, ये मेरे आत्मा के उत्थान में साधक है। सारे घाती कर्मों को नाश करके ज्ञान विपुल किरणी, ज्ञान की विपुल किरणों से सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाय तीक्ष्णा है। आपने सकल लोक को जान लिया, प्रतिबोधित किया, और आपकी आंखें कैसी हैं? खिले हुए नील कमल के समान हैं। तेरे नील कमल से नैन। आपको आता है गाना? सुना दो जरा। लेकिन ये पक्का समझो कि हम जिनको कह रहे हैं ना, आजकल मोहित होकर के राग में पढ़ करके बहुत गाते हैं तरह तरह के, तेरे नील कमल के नैन, और सुबह उससे उठ करके देखो तो बचन निकल रहा कीचड़, फिर देखो उसको नील कमल से नैन। नाक बह रही है, बीमार हो गए तो देख लो आप नील कमल से नैन। लेकिन तीर्थंकर प्रभु के रूप में कोई कमी आती नहीं। बरसों बरस की साधना के बाद भी उनका शरीर गंदा मैला टूटा हुआ नहीं होता, क्योंकि ये सब पुद्गल की महिमा है। उनकी अंतरंग आत्मा की विशुद्धि की महिमा तो हम आपको क्या बताएं, वो तो अद्भुत है। लेकिन उनकी बाह्य पुद्गल शरीर की लीला भी, महिमा भी बहुत। कमलाय तीक्ष्णा, आंखें कैसी हैं? नील कमल के समान। बाहुबली स्वामी की स्तुति में भी एक शब्द दिया है, विसट्ट कंडुत दलाणु यारम सुलोएणम, लगभग वही बात यहां। ऐसी आंखें कि कोई देखे तो देखता ही। हरिवंश केतुर्नवद विनय दम तीर्थ नायका, शील जलधि रभवो विभरो तुमरिष्ट जिन कुंज रो जरा। हरिवंश केतु, केतु मतलब झंडा, ध्वजा, फ्लैग, पताका। हरिवंश के आप ध्वज स्वरूप हैं। आपके पिताश्री उतना सम्मान मान नहीं कमा पाए, आप ही मुख हुए। हरिवंश के केतु ध्वजा हैं, पवित्र हैं। विनय दम तीर्थ नायका, विनय और दम तीर्थ के नायक हैं। जिस तीर्थ में पवित्र विनय होती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, रत्नत्रय के प्रति आदर होता है। और दम तीर्थ, दम तीर्थ मतलब, दम तीर्थ मतलब इंद्रिय दमन रूप तीर्थ नेमिनाथ भगवान ने चलाया। इंद्रियों के लिए मनमानी छोड़ने की आज्ञा नहीं है। दम तीर्थ नायका, उसके नायक हैं। शील जलधि रभवो, और शील रूपी जलधि वाले आप हैं। शील जलधि हैं। नेमि स्वामी ने राजकुमारी को छोड़ा और पवित्र ब्रह्मचर्य का आश्रय लिया।
गजब का शील, शील जलधि, शील समुद्र के स्वामी, अभावो विभव, अत्यंत श्रेष्ठ विभव तुम अरिष्ट नेमी। हे अरिष्ट नेमी भगवान, नेमीनाथ भगवान के भी दो नाम आते, एक नेमीनाथ तो जगत प्रसिद्ध है और एक नाम आता है अरिष्ट नेमी जिन, मतलब सारे कष्टों को मिटाने वाले नेमी। नेमी का मतलब धुरा, धुरा, धर्म की धुरा, परिवार की धुरा, वंश की धुरा। धुरा समझ में आया? गाड़ी के सेंटर में दोनों पहियों को जोड़ने वाला सबसे मजबूत हिस्सा, तो वैसे, और उसमें भी ऐसे नेमी जो जीवों के कष्टों को, अरिष्टों को मिटा दें। अरिष्ट नेमी जिन, बहुत लोग जाप करते हैं ओम हिम अरिष्ट नेमी जिनेन्द्राय नमः, कष्ट मिटाने के लिए। ऐसे नेमी जिन कैसे हैं? जिन कुंजरो जराहा, अजर हैं, लोक को जानने वाले हैं, और जिन कुंजर हैं। जिन कुंजर मतलब, जिन कुंजर मतलब कौन बताएगा? कुंजर, जिन, जिन मतलब तो जिन, जिनसेन, जिन मतलब जिन, जिन मतलब इंद्रियों को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान। जिन तो हैं ही, लेकिन कुंजराहा, कुंजर मतलब विशिष्ट हाथी। ऐसा मदमत्त हाथी होता है जो जैसे हाथियों का राजा होता है। तो जिन कुंजर एक उपाधि जैसे बना दी कि सारे जिनेंद्रों में आप अलग से दिखते हैं। आचार्य आदि सागर जी के लिए मुनि कुंजर उपाधि है ना, उनका आचार्य शब्द उतना फेमस नहीं हुआ, उनका मुनि कुंजर। क्यों? सारे मुनि राजों में आप अलग से दिखते हैं, आप वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, महान हैं। जिन कुंजरो जरा अजर हैं, ऐसे हे नेमी आपको वंदन। और कैसे? त्रिदशेन्द्र मौली मणि, त्रिदशेन्द्र मौली मणि रत्न किरण विश्वरूप चुंबितम, पादयुगलममलं भवतो विकसत् कुशेशैदलारुणोदरम, नखचंद्र रश्मि कवचाति रुचिर शिखरांगुलिस्थलम, स्वार्थ नियत मनसा सुधिया प्रणमंति मंत्र मुखरा महर्षया। जो त्रिदशेन्द्र मौली मणि रत्न किरण विश्वरूप चुंबितम, पाद युगल, आपके दोनों चरण त्रिदशेन्द्र मौली। त्रिदशेन्द्र मौली मतलब, त्रिदशेन्द्र मतलब होता है सौधर्म इंद्र, महान इंद्र। इंद्रों के मुकुटों की मणियों की किरणों से जिनके चरण चूमे गए हैं। कितने चरण चूमे? हाँ, कभी कभी आप में से कोई ऐसे भक्त होते हैं ना कि मुनिराज चल भी रहे हों तो उनके पांव पकड़ के उस पर अपना सिर घिसते हैं, और सिर घिसते हैं तो आपका कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन आपका पसीना महाराज जी को जरूर लग जाता है। और कहीं सीढ़ियों पर उनकी टांग पकड़ लो तो उनका गिरना तो 100% नहीं तो 50% तो पक्का। लेकिन सौधर्मेंद्र आदि का जब बंधन करते हैं तो उनको तो पसीना वगैरह कुछ आता नहीं है, अभी तो उनकी मुकुटों की किरणें भगवान के चरणों से चूम करके जगमगा उठती हैं। वो प्रसंग लिया यहाँ भक्तामर की तरह। विकसत कुशेशय दलारुणोदरम, नख चंद्र रश्मि कवचाति रुचिर शिखरांगुलिस्थलम, जिनकी अंगुलियों के नखों के चंद्रक, अंगुलियां, अंगुलियों के नख और नख में चंद्रक। आपकी अंगुली में चंद्रक है क्या? जिसकी 20 अंगुलियों में अगर चंद्रक होता है तो सौभाग्यवान व्यक्ति होता है। चंद्रक कैसे होता है? देखिए, आपकी अंगुली में आप देखोगे ये नख होता है, और नख के इस नीचे वाले हिस्से में आधा चंद्रमा जैसी आकृति बन जाती है। नख चंद्र आपकी उंगलियों में है क्या? है। नख में चंद्र बनता है, ऐसे इधर सुंदर आकृति बनी हुई होती है किसी किसी को, जिनकी 20 नख चंद्रक हों,
सब लोग देख रहे हैं, देख लो अच्छे से। लेकिन नेमिनाथ भगवान को जरूर थे। इनके नख चंद्रक, नख चंद्र रश्मि, नख को ही चंद्रमा कह सकते हैं, नहीं तो एक हिस्सा भी इसमें चंद्रमा जैसा आकृति वाला खिंचता है। नख चंद्र रश्मि कौचाती शिखरांगुली स्थलम, उससे सुशोभित है उंगलियां जिनकी। स्वार्थ नियत मनसा सुधिया प्रणमंत्री मंत्र मुखरा महर्षया। और जो अपने आत्महित के हितेक्षुक ऋषि राज हैं, वे उन चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। ऋषियों से मुनि तो आ ही गए, लेकिन आज आप देख लो, आज भी टॉक पर जो है ना, दिगंबर मुनि न सही तो लाल कपड़े में 2-4 सन्यासी तो हमेशा बैठे रहते हैं। दुधिमत रथांग रवि बिंब कर्ण जटिलांशु मंडला, नील जलद जल राशि बभु बंधु भिर गरुड़ केतरीश्वर। हल भ्रजते स्वजन भक्ति मुदित हृदय जनेश्वरौ, धर्म विनय रसकौ सुतराम चरणार विंद युगलम प्रणेमतु। फिर वही प्रसंग आया जो हम आपको 2-3 बार बता चुके। कैसे? द्युति मद रथांग रवि बिंब किरण जटिलांशु मंडला, जिनके चक्र की किरणें आकाश हुए सूरज के समान तेजायमान हैं। जटिल है जो चक्र और किरणों से बहुत प्रकाशमान है, और जिनका शरीर नील जलद जल राशि। मेघ आपने देखे हैं, मेघ जब पानी से भरे होते हैं ना, तो एकदम नीले नीले दिखते हैं, नीले नीले मेघ दिखते हैं। तो जिनका शरीर पानी से भरे हुए मेघों की राशि के समान नीला है, सह बंधु भी, ऐसे वे कौन हो गए? नाम नहीं लिखा इसमें, कृष्ण जी नाम नहीं लिखा, लेकिन इससे आप हिसाब लगाओ कि जिनका चक्र सूर्य से भी ज़्यादा चमकदार है और जटिल किरणों से व्याप्त है, और जिनका खुद का शरीर भरे हुए मेघों से भी गहरा नीला नीला है, वे कौन हो गए? आचार्य समुद्रभद्र की ये तो आप सीधी सादी स्तुति है। कभी जिन स्तुति शतक विशुद्धमती माता जी ने उसका बहुत अच्छा व्याख्यान किया। जिन स्तुति शतक एक अक्षर रख करके पूरा श्लोक की रचना, सिर्फ ता अक्षर रख करके पूरा श्लोक रचेंगे, ततो ते ते ताता तिति, इस प्रकार से, और उसका अर्थ निकालते।